माध्यम से पहुंचा हूं पैक्स की कहानी और पैक्स अध्यक्ष और पैक्स चेयरमैन के जुबानी के तहत कदमुआ पैक्स में पहुंचा हूं और ये घोड़ासहन ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ये बॉर्डर भी है, नेपाल भारत नेपाल सीमा का बहुत ही चर्चित गिना जाता है और ये पूरे बिहार में धान की दूसरी बड़ी फसल के रूप में जाना जाता है और ये दूसरे स्थान पर है। और आज वर्तमान जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो किसान बदहाल हैं और उनके संदर्भ में मैं सुनवा रहा हूं वर्तमान किसान की कहानी और पैक्स अध्यक्ष सह पैक्स चेयरमैन की जुबानी। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं कदमुआ पैक्स प्रखंड घोड़ासहन का पैक्स संघ के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। कितने दिनों से आप पदस्थापित हैं? लगभग दूसरा टर्म मेरा चल रहा है। 2014 के चुनाव में हम निर्वाचित हुए थे, फिर उसके बाद में मेरा 21 में चुनाव हुआ। कोरोना के कारण एक साल चुनाव बाद में हुआ, सरकार चुनाव नहीं करा पाई। फिर हम 2021 में फिर निर्वाचित हुए, तब से अभी तक दोबारा टर्म हम पैक्स अध्यक्ष हैं। कितने किसान हैं आपके? वोटरों की संख्या कितनी है? मेरे यहाँ वोटरों की संख्या 2311 है। आपको कितना प्राप्त हुआ? हमको पिछले चुनाव में लमसम 775 के आसपास वोट मिला था। 775। और जीत के बाद ये दूसरा बार कितने से जीते? दूसरा बार हम 365 वोट से निर्वाचित हुए थे। जनता से क्या वादा था? जनता से वादा था कि हम जनता के लिए पैक्स के माध्यम से जितना बन पड़ेगा हम उसको सहयोग पहुंचाएंगे। उर्वरक के माध्यम से हो, किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराना, प्लस सरकार से जो भी पैक्स के माध्यम से जो भी योजनाएं चलाई जाएगी उसके माध्यम से किसान को लाभान्वित करना। पैक्स को सुनियोजित ढंग से चलने में आपका जिला में स्थान है, क्या कारण है? कारण है कि मैं बहुत ही सशक्त होकर अपने दिलो दिमाग से बहुत अच्छी तरह से पैक्स को संवारा हूँ और संवार के चला रहा हूँ। यहाँ की जनता भी जो भी सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हमारे पास आती है, हम जनता के बीच बखूबी जाकर गांव-गांव घूमकर पंचायत में जाकर जनता के सामने उस चीज़ को पहुंचाता हूं। जैसे पैक्स में उर्वरक की व्यवसाय है, तो उर्वरक के माध्यम से खेती के समय में समय पर खाद देना, बीज देना, ये सब हम कौन सा लाइसेंस आपको प्राप्त है? मेरे पास खाद का भी लाइसेंस है और बीज का भी लाइसेंस है, लेकिन बीज हम लोग को सरकार के द्वारा हमको नहीं प्राप्त होता है। वो सरकार के द्वारा जो बीज आता है वो किसी दूसरे एजेंसी को दिया जाता है, वहाँ से आपको किसान सलाहकार के माध्यम से उसका वितरण किया जाता है। अब जो भी एजेंसी हो, जो भी सरकार चयनित किया हो, लेकिन बीज हम लोग को नहीं मिलता है। लेकिन बीज हम लोग को हर पंचायत एजेंसी के माध्यम से, तो हर पंचायत का बीज पैक्स को मिलना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय हमारे सहकारिता मंत्री अभी भारत सरकार माननीय अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि पंचायत का सामान जो बीज है, जो पंचायत के माध्यम से पंचायत में किसान के लिए पैक्स को स्थापित किया गया है, माने खुली किसान के लिए पैक्स को ही जो भी सुविधा है जो किसान को पहुंचाना वो पैक्स को मिलना चाहिए। क्योंकि पैक्स को नहीं मिल के प्रखंड में बीओ के माध्यम से उसका वितरण कराया जाता है, किसान सलाहकार के माध्यम से वितरण कराया जाता है। वो लोग चुनते हैं कि किस किसान को देना है, किसको नहीं देना है। तो में किसान बहुत कम लाभान्वित होते हैं। जो उन लोग का अपना जो पर्सनल लोग है उन्हीं को वो लोग माने बीज वितरण कर देता है। वो जो जरूरतमंद किसान है वो लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। इस बार धान की खरीदारी कितने की हुई? धान की खरीदारी मैंने 6 लॉट का काम किया है। मतलब उसका जान जाइए कि 6 चौका 24 मैंने 2561-62 कुंटल धान हम खरीदे। इसका मूल कारण है रेट की अधिकता। और रेट की अधिकता तो है ही, जो किसान का जो हम लोग का समर्थन मूल्य का जो सरकार तय करती है उससे ज़्यादा रेट मार्केट में हो जाता है। तो किसान धान हो या भी गेहूँ अधिक प्राप्ति चल रहा है। आज गेहूं का रेट सरकार द्वारा निर्धारित है 2275 रुपये और खुला बाजार में 2500 रुपये बिक रहा है गेहूँ। तो फिर हमको पैक्स को क्यों कोई 10 दिन दौड़ेगा बैंक में, बैंक की स्थिति ठीक नहीं है, बैंक समय पर पैसा नहीं देती है, किसान जाता है 2 बार 4 बार लौट के आता है, वो परेशानी का सामना करना पड़ता है उसको। तो क्यों हमको पैक्स में
गेहूँ बेचेगा या धान बेचेगा। और वर्तमान जो नैनो यूरिया समझिए कि पैक्स जो हम लोग खाद का व्यवसाय करते हैं, हम लोग के गोदाम में लाखों रुपया का नैनो यूरिया पड़ा हुआ है। कोई किसान को हम जबरन नहीं दे सकते हैं। विभाग ही कहती है किसी को समझा के देता है, ज़बरदस्ती नहीं देना है। कोई किसान यह चीज़ लेना नहीं चाहता है। हम लोग को मोतिहारी में के द्वारा मीटिंग भी बुलाया गया था, जिसमें माननीय सांसद हमारे बाबू राधा मोहन सिंह भी थे। उसमें भी हम लोग आवाज़ उठाए थे कि नैनो यूरिया कोई भी किसान नहीं लेना चाहता है। हम लोग को जबरन नैनो यूरिया हम लोग को थोपा जाता है। जैसे 300 बैग हमको यूरिया मिला या तो 5 कार्टून नैनो यूरिया दे दिया जाता है ज़बरदस्ती, जबकि हम लोग लेना नहीं चाहते। कोई एक्सपायरी होकर हम लोग उसको फेंक देते हैं, वो तो लेगा कौन? कोई तो माने आ जाता है तो कोई लेबे नहीं करता पैक्स है। निरंतर घाटे में जा रहा है, इसका निरंतर घाटे में जा रही है पैक्स को सरकार के द्वारा कोई भी सुविधा जो होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मिलर डिफरेंस क्या है? और जो धान अधिप्राप्ति करने के बाद आप लोग मिलर को जो देते हैं के बाद भी मिलर द्वारा मनमानी करके और कुटाई अलग से ले लिया जाता है, प्लस 20% काट लिया जाता है। इसके संदर्भ में क्या कहना है आप? तो धान अधिप्राप्ति में आपके में जो हम लोग धान खरीदते हैं, सरकार के द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान लेते हैं। धान हम किसी किसान से 20 कुंटल धान खरीदे, उसको हम लोग भुगतान कर दिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से। वह धान मेरे आया। यहाँ से धान हमको आज पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत हम घोड़ासान प्रखंड के कदमों पंचायत के अध्यक्ष हैं। धान जैसे हमको छौड़ा दानो मिल में टैग कर दिया गया है। उसना राइस मिल है, आकाश राइस मिल। हमको यहाँ से धान मोतिहारी होकर ले जाके छौड़ा दानो पहुँचाना पड़ता है, जबकि यहाँ से 10 किलोमीटर पर राइस मिल है। लेकिन इधर से जाने के लिए कोई रोड नहीं है जिससे हम ट्रक वहाँ जा पाए। अखड़ा है तो इसके माध्यम से वो पर कुंटल 5 kg काट लेता है धान काटने के बाद में हम लोग तो किसान से लेते नहीं हैं। भी कैरेजिंग देना पड़ता है, सब कैरेजिंग FOR नहीं करके कैरेजिंग देना पड़ता है। आप लोग को ले जाके पहुंचाना पड़ता है और बाहर से लाना पड़ता है। बोरा हम लोग को लाना पड़ता है चकिया से। SFC का वहाँ गोडाउन है, वहाँ से बोरा हम लोग लाते हैं, तब जाके धान हम लोग देते हैं। उसका CMR पहुँचाते करते हैं। इस पर कोई राहत नहीं है, कोई राहत नहीं है। हमारे यहाँ कार्यरत है, वो भी लोग भागने के कगार पर है, माने भूखमरी के कगार पर। जब हम पैक्स मुनाफे में मेरा पैक्स ही नहीं है तो हम उसको वेतन कहाँ से देंगे? वो लोग भी काम नहीं करना चाहता है। जबकि किसी भी चेक पर किसी को पेमेंट हम लोग करते हैं चेक के माध्यम से, उसमें प्रबंधक का सिग्नेचर होता है, अध्यक्ष का। सरकार के द्वारा ऑथोराइज प्रबंधक ही है पैक्स का। लेकिन उसके मानदेय के लिए बहुत सरकार में आवाज़ उठाया गया, लेकिन सरकार सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब हम लोग के यहाँ पैक्स प्रबंधक भी भागने के कगार पर है और भूखमरी के कगार पर है। शायद वो लोग काम करेगा कि नहीं करेगा इसके बारे में अब सरकार से मांग करते हैं कि मानदेय इनकी तय की जाए, कुछ न कुछ होना चाहिए। सरकार से मांग करते हैं हम पैक्स प्रबंधक को मानदेय सरकार को जो भी उचित लगे। पर हैं आप चयनित हुए हैं कंप्यूटर के मामले में, आपको पूर्ण कंप्यूटरित करने के लिए जिले में चयनित किया गया है और कागजात और सभी संसाधन सही रहने की वजह से आपको ये सौभाग्य मिला है। इसके संदर्भ में क्या कहना है? अगली कौन कौन सी योजना आपके धरातल पर है? और आप कंप्यूटराइजेशन के लिए हमारा पैक्स चाहिए। तीसरा इस जिला का पैक्स है। 2 पैक्स मुझसे पहले चयनित था और तीसरा मेरा पैक्स है। चयनित हुए भी कुछ समय लग गया। आगे प्रक्रिया जो है सो अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है कि पैक को जो कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है किसी एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है। वो लोग गलत सलत कंप्यूटर ले आके घटिया सामान ले आके दे रहे हैं, हम लोग से पैसा भुगतान ले रहे हैं। कंप्यूटर चल भी रहा है, जहाँ से लगा है वहाँ के अध्यक्ष लोग से हमको LCD प्राप्त हुआ या नहीं? LCD प्राप्त हुआ है, LCD प्राप्त हुआ है, द्वारा दिया गया है, उसको द्वारा दिया गया। वो संचालित हो रहा है या संचालित है, पैक्स गोदाम में लगा हुआ है, संचालित है। जो भी किसान वर्तमान में संसाधन आपके पास उपलब्ध? नई प्रक्रिया में मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत हमको 15 लाख रुपया हमारे पैक्स को प्राप्त हुआ है, जो भी अभी राशि बैंक में ही है, सुनने में आया है। पेट्रोल पंप अन्य संसाधन जो मिलने वाले हैं उसका वो क्या वो धरातल पर उतरेगा? गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप के लिए तो इस जिला में अभी कोई मैंने आया ही नहीं है, न कहीं कुछ है। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत हमारे पैक्स को 15 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया गया है महीने में ही।
लेकिन अभी वर्तमान में ये सही धरातल पर उतर जाए तो पैक्स कैसा होगा? धरातल पर उतरे तो पैक्स तो बहुत विकास करेगा, इससे किसानों का विषय, लेकिन सही धरातल पर उतरता कहाँ है? मन से एजेंसी तय करते हैं, वो एजेंसी हमको सामान देती है। बिहार सरकार और भारत सरकार क्या मांग कर रहे हैं? बिहार सरकार और भारत सरकार से हम यही मांग करते हैं कि सबसे पहले पैक्स में पहले फसल बीमा हुआ करता था, कृषि बीमा योजना के माध्यम से उसको जाना जाता है। सबसे पहले तो था उस किसान क्रेडिट कार्ड में जो हम लोग पैसा कट के जो बीमा कर जाए, सरकार के द्वारा इसके लिए राशि उपलब्ध कराया जाए कि किसान को किसान क्रेडिट कार्ड खेती करने के लिए दिया जाए। राष्ट्रीय कृषि बीमा सरकार से हम मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना पूरा लागू किया जाए। पैक्स के अध्यक्ष एवं तमाम पैक्स के जितने भी मेंबर हैं, तमाम पैक्स को क्या संदेशा देना? यही देना चाहती है माननीय जो भी पदाधिकारीगण कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में से हम मांग करते हैं पैक्स के बारे में लोग सोचे, कम से कम पैक्स को जीवित करें। आज पैक्स बहुत ही घाटे में चल रहे हैं, तो कम से कम जिंदा कर, यदि जिंदा किसान के हित के लिए काम सहयोग समिति में सबकी भूमिका है और सबका साथ और सबका विश्वास, सबका साथ और सबका विकास है। तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नारा है, जय जवान जय किसान जय सहकारिता। ये सब सहकारिता के ही बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं। हम साहब जो भी है वो भी सहकारिता से, चीफ मिनिस्टर भी लोग सहकारिता से। उम्मीदों की आज भी इंतजार है, उम्मीद की किरण लगने का तो इंतजार कर रहे हैं। जिले का कैसा पैक्स मिल गई तो हम जिले का हुआ मॉडल पैक्स बनाएंगे कदमुआ को। ठीक, मॉडल पैक्स के माध्यम से किसान को भी मॉडल बनाएंगे और किसानों का भी मॉडल